हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे डॉन 1978 की एक हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म के निर्माता नरीमन ईरानी हैं तथा निर्देशक चंद्र बरोट हैं। अमिताभ बच्चन, जीनत अमान, इफ्तेखार, प्राण, हेलन, ओम शिवपुरी, सत्येन कपूर तथा पिंचू कपूर ने फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म में संगीत दिया है तथा फिल्म के गीत अनजान और इंदिवर ने लिखे हैं। अमिताभ बच्चन ने फिल्म में अंडरवर्ल्ड बॉस डॉन की और उसके हमशक्ल विजय की दोहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म की कहानी बंबई की झुग्गियों के निवासी विजय के इर्द गिर्द घूमती है, जो संयोग से डॉन का हमशक्ल हैं। बंबई पुलिस के डीसीपी डी सिल्वा विजय से डॉन का रूप लेने को कहते हैं ताकि वह पुलिस के मुखबिर के रूप में काम कर सके और साथ ही डॉन के आपराधिक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में पुलिस की सहायता कर सकें। डॉन मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड अपराधी है जिसकी तलाश मुंबई पुलिस और इंटरपोल दोनों को है। इंटरपोल की मोस्ट वांटेड अपराधियों की सूची में शामिल डॉन हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलने में सफल हो जाता है। अपने निर्दयी स्वभाव के कारण पुलिस के अतिरिक्त डॉन के अन्य शत्रु भी हैं। प्रमुखतः डॉन ने एक बार अपने ही एक सहकर्मी रमेश की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसकी मंगेतर कामिनी तथा बहन रोमा डॉन के शत्रु बन गए। कामिनी डॉन को बहकाने का प्रयास करती है ताकि पुलिस आकर डॉन को पकड़ ले, परंतु डॉन कामिनी को बंधक बनाकर वहां से भाग निकलने में सफल होता है और इस पूरे घटनाक्रम में कामिनी की मृत्यु हो जाती है। कामिनी की भी मृत्यु से आक्रोशित रोमा अपने बाल कटा लेती है और जूडो तथा कराटे सीखकर डॉन के गिरोह में शामिल हो जाती है ताकि अवसर पाकर वह डॉन को मार दे। डॉन को पकड़ने के कई असफल प्रयत्नों के बाद पुलिस को अंततः सफलता प्राप्त होती है और डीसीपी डी सिल्वा डॉन को लगभग पकड़ ही चुके होते हैं कि डॉन की मृत्यु हो जाती है और डॉन के बॉस तक पहुंचने का डी सिल्वा का सपना अधूरा ही रह जाता है। इसके बाद डी सिल्वा डॉन को वहीं दफना देता है। मुंबई की झुग्गियों में रहने वाला विजय एक सीधा साधा व्यक्ति है जो मुंबई में नाच गाकर अपने दो बच्चों के पालन की कोशिश कर रहा है। डीसीपी डी सिल्वा की मुलाकात एक बार विजय से होती है जिससे उन्हें पता चलता है कि विजय डॉन का हमशक्ल है और वह विजय से डॉन बनने को कहते हैं ताकि विजय पुलिस की मुखबिरी करे और उसके रास्ते डी सिल्वा इस आपराधिक नेटवर्क की तह तक पहुंच पाए। विजय उनकी बात मान लेता है और डॉन बनकर वापस उसकी गिरोह के पास चला जाता है जहां वह अपनी याददाश्त खो जाने का बहाना बनाता है। इसी बीच जसजीत जे जेल से छूट जाता है। जसजीत को डीसीपी डी सिल्वा ने ही गिरफ्तार किया था, जिस कारण जे की पत्नी की मृत्यु हो गई थी और उसके दो बच्चे लापता हो गए थे। उसके दोनों बच्चों दीपू तथा मुन्नी का लालन पालन इसी बीच विजय कर रहा था। विजय डॉन की एक लाल डायरी ले लेता है और उसे लेकर डीसीपी डी सिल्वा से मिलने जाता है। रोमा भी उसके साथ जाती है और वहां उसे अकेला पाकर वह उस पर हमला कर देती है। डी सिल्वा एन वक्त पर आकर रोमा को विजय की असलियत बताते हैं और इसके बाद रोमा भी विजय के साथ मिल जाती है। विजय वह डायरी डी सिल्वा को दे देता है और उसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि डॉन के बॉस का नाम वर्धान है, परंतु उसके बारे में इससे अधिक जानकारी उस डायरी में नहीं लिखी होती। धीरे धीरे विजय को डॉन के बारे में और अधिक जानकारी मिलती जाती है और एक दिन रोमा की सहायता से वह घोषणा कर देता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। इसी खुशी में एक पार्टी होती है जिसमें पुलिस की रेड पड़ जाती है। इस रेड में गोलीबारी में डीसीपी डी सिल्वा बुरी तरह घायल हो जाते हैं और पुलिस विजय को डॉन समझकर पकड़ लेती है। विजय उन लोगों को सच बताता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसे डीसीपी डी सिल्वा के पास अस्पताल ले जाते हैं, किंतु कुछ बोल पाने से पहले ही डीसीपी डी सिल्वा की मृत्यु हो जाती है। विजय को एक ट्रक द्वारा हाई सिक्योरिटी जेल भेजा जा रहा होता है और वह ट्रक से भाग निकलने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए रोमा की मदद से खुद कोई तरकीब सोचने लगता है। विजय इस घटनाक्रम में बुरी तरह उलझ जाता है क्योंकि पुलिस यह मानने से मना करती है कि वह विजय है और साथ ही डॉन के अंडरवर्ल्ड गिरोह को यह एहसास हो जाता है कि वह वास्तव में डॉन नहीं है। ऊपर से वह लाल डायरी जो उसने डीसीपी डी सिल्वा को दी थी उसे जसजीत चुरा ले जाता है। विजय रोमा की सहायता से पुलिस और नारंग अंडरवर्ल्ड गिरोह के वर्तमान सरगना दोनों को चकमा देने में सफल रहता है और वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का प्रयास करता है। विजय इंटरपोल के अफसर आर के मालिक से मिलने का आग्रह करता है और उनसे कुछ समय की मांग करता है ताकि वह अपनी बेगुनाही का प्रमाण ला सके। तब उसे पता चलता है कि जिसे वह अब तक इंटरपोल अफसर आर के मालिक समझ रहा था वही वास्तव में वर्धान है, जो असली आर के मालिक को अगवा कर उनका भेष लेकर बैठा है। उसे ये भी पता चलता है कि डीसीपी डी सिल्वा की हत्या भी वर्धान ने ही की थी। विजय ये बात पुलिस के अन्य अधिकारियों को बताने का प्रयास करता है, लेकिन वे लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसके बाद विजय वर्धान के सभी गुंडों से स्वयं लड़ता है और इसी बीच रोमा भी वह लाल डायरी ढूंढ कर ले आती है।
इसी लड़ाई में एक गुंडा रोमा से वह डायरी छीनकर उसे जला देता है। पुलिस उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेती है और उस समय विजय अपनी जेब से लाल डायरी निकालकर उन्हें बताता है कि जो डायरी जलाई गई वह वास्तव में नकली थी। डॉन वह डायरी पुलिस को देता है और उसे निर्दोष घोषित कर उस पर लगे सभी प्रभार हटा दिए जाते हैं। असली आर के मालिक को छुड़ाकर पुलिस वर्धान को गिरफ्तार कर लेती है और विजय रोमा, जसजीत, दीपू तथा मुन्नी के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।